श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय भाग 5। वह छात्र स्वभाव कैसे युद्ध रूप कर्म कराएगा भगवन? हे अर्जुन, अंतर्यामी ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है। वह अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार घुमाता है। इस परवशता से निकलने का उपाय क्या है भगवन? हे भरतवंशी अर्जुन, तू स्वभाव से उस अंतर्यामी ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तुझे संसार से सर्वथा उपरति और अविनाशी परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने यह गोपनीय से गोपनीय शरण गति रूप ज्ञान तुझसे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। मैं तो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करना चाहता भगवन। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? अब तू मेरे इस संपूर्ण गोपनीय से गोपनीय परम वचन को फिर सुन। तू मेरा अत्यंत प्यारा है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूंगा। वह हित की बात क्या है भगवन? तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन कर और मुझे ही नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्यारा है। अगर मैं ऐसा ना कर पाऊं तो भगवन, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण प्राप्त कर। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर। यह तो आपने बहुत सुगम और बढ़िया बात बताई भगवन। इस बात को मैं सबसे कह सकता हूँ क्या? नहीं नहीं अर्जुन, इस अत्यंत गोपनीय बात को सहिष्णुता मनुष्य को मत कहना। असहिष्णु मनुष्य को मत कहना। जो मेरा भक्त नहीं है उसको भी कभी मत कहना। जो इस बात को सुनना नहीं चाहता उसको भी मत कहना। और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसको भी मत कहना। पर इसके सिवाय आपने जो और बातें कही हैं उनको किससे कहना चाहिए? मेरे भक्त से कहना चाहिए। जो मनुष्य मेरी पराभक्ति के उद्देश्य से इस परम गोपनीय गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला भी मनुष्य में कोई नहीं होगा, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा प्रिय भी कोई नहीं होगा। अगर कोई ऐसा कार्य ना कर सके तो जो मेरे और तुम्हारे इस धर्म में संवाद का अध्ययन भी करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। कोई अध्ययन ना कर सके तो क्या भगवन? दोष रहित जो मनुष्य केवल
श्रद्धा पूर्वक मेरे इस उपदेश को सुन भी लेगा, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के ऊंचे लोकों को प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि क्या तुमने उस उपदेश को एकाग्र चित्त से सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई है, पर यह सब हुआ है आपकी कृपा से, उपदेश सुनने से नहीं। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन का यह रोमांचकारी अद्भुत संवाद सुना। यह संवाद तुम्हें सुनने को कैसे मिला संजय? यह अत्यंत गोपनीय संवाद मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के कहते कहते सुना है, परमात्मा से नहीं। इस संवाद को सुनने से तुम्हारे पर क्या असर हुआ संजय? हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हर्षित होने का और क्या कारण है प्रभु? हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को याद करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। अब तुम किस निर्णय पर पहुंचे हो संजय? जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहां ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, यही मेरा निश्चय है। ओम शांति। गीता ज्ञान पूर्ण।